वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम। प्यारे बच्चों, कुरान सीखने के लिए तजवीद का होना बेहद ज़रूरी है। अब तजवीद किसको कहते हैं? तजवीद उसको कहते हैं जो कुरान को सही करने में हमारी मदद करती है। तो हम जो ज़बर ज़ेर पेश पढ़ रहे ना, ये असल जो है उर्दू का है, और अरबी के लिए अरबी जो मसाला रहता है, मसाला यानी ज़बर ज़ेर पेश जो रहता वो अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन अक्सर हिंदुस्तान में बच्चे को छोटे से लेके बड़े तक ज़बर ज़ेर पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग अलग करेंगे, अलग सीखेंगे। उसको छोड़ के अब मैं बताता हूँ। अरबी में आवाज़ कम कर दीजिएगा। ये क्या है मालूम? फतहा। ये फतहा है। और उर्दू में देखो, उर्दू में जबर कहेंगे, उर्दू में जबर कहेंगे, अरबी में फतहा कहेंगे। क्या कहेंगे? फतहा। अब एक तो बात मालूम हो गया कि जबर को फतहा कहते हैं। अब जेर को क्या कहेंगे? जेर को कसरा। क्या कहेंगे? कसरा। जेर को कसरा कहेंगे। अब पेश को क्या कहेंगे? ज़म्मा। वेरी गुड। तो आपको समझ में आ गया इसको क्या कहते हैं? जी। अब इसको जो है ना, अब यही पढ़ने की कोशिश करो। ये जो है हमारे जहनों में, हमारे मतलब जुबान पे ये बैठी हुई है। तो जब भी इसको हिज्जे करोगे तो इस तरह करने की कोशिश करो, ताकि जो तुम्हारा दो चीज़ है, एक ज़बर और एक फतहा वाली, ये अरबी वाली, तो आपको समझ में आ जाए। चलो ये समझ में आ गया तो दूसरा सिखाओ। दरी, दाल फतहा दा, रा कसरारी, दरी, सीन फतहा सा, दरी सा। इस तरह हिज्जे करेंगे। ये हो गया, आपको समझ में आ गया फतहा किसको कहते हैं? कसरा किसको कहते हैं? ज़म्मा किसको कहते हैं? अब आपसे अगर कोई पूछे कि मतलब आप कभी ना कहीं पे किसी को ना किसी को बताएंगे ना कि मतलब पढ़ाने के वक्त इसको क्या कहते हैं, तो हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप जाओ ये ज़बर ज़ेर पढ़ाते हैं। हिंदुस्तान में ज़बर ज़ेर पेश पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कहीं पे बाहर देश जाओगे तो ज़बर ज़ेर पेश उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ज़बर ज़ेर पेश जो है ना, ये उर्दू के लिए है, अरबी के लिए ज़बर ज़ेर पेश नहीं है। तो उनको फतहा, कसरा, ज़म्मा आपको बताना पड़ेगा, तभी हो जाके समझ में आएगा उनको। तो हिंदुस्तान के अलावा बाहर मुल्क में ये फतहा, कसरा, ज़म्मा पढ़ाई जाती है। तो इनके लिए ये भी सीखना ज़रूरी है। ये नहीं कि मैं अलग सा बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ सीख के रखो, ताकि तुम जब कहीं पे पढ़ाओगे, कहीं पे मतलब दर्स दोगे, तो तुम दोनों चीज़ का मालूमात हो सके, मालूमात दे सको तुम। समझे? देखो हरूफ मद्दा मैं बता रहा हूँ। हरूफ मद्दा क्या चीज़ है? हरूफ मद्दा क्या चीज़ है? देखो नंबर 1, हरूफ मद्दा 3 है। क्या क्या है? अलिफ, वाव, यस, अलिफ, वाव, ये। अब तुम लोग तो नूरानी कायदे में पढ़ लेते हो हरूफ मद्दा 3 है, लेकिन उसको समझने वाला कोई नहीं रहता, समझने वाला कोई ना रहता। असल ये क्यों लिखा जाता है, क्यों ये मतलब बनाया गया, हरूफ मद्दा किसको कहते हैं, वो नहीं समझ में आया। देखो हरूफ मद्दा अलिफ है,
अलिफ से पहले जबर हो। जब अलिफ से पहले जबर हो, जैसे देखो ये अलिफ है, क्या ये अलिफ है। अब उससे पहले कहीं पर भी जबर हो तो अलिफ मद्दा होता, कहीं पर भी जबर हो अलिफ मद्दा होता। अब जैसे यहाँ पे अलिफ है, अब इसके यहाँ पे कोई सा भी हर्फ हो, यहाँ पे कोई सा भी हर्फ हो, चाहे अलिफ से लेके यहाँ तक 29 हर्फों में से कोई सा भी हर्फ हो, लेकिन अलिफ के लिए, अलिफ मद्दा के लिए शर्त ये है कि अलिफ से पहले जबर होना, अलिफ से पहले जबर होना। अलिफ से पहले हर्फ का मायने नहीं रखता, अलिफ से पहले जबर होना रहता। अब यहाँ पे मान लो कि मैं जीम दे देता हूँ, जीम, तो इसको भी क्या, अब या साकिन से पहले क्या चीज आए तो मद या मद्दा होता, बोलो क्या होता? जेल नहीं, अभी मैं कसरा बतला रहा हूँ ना, तो कसरा बोलना, क्या बोलना? कसरा। मेरे को मालूम है कि जुबान में वो मतलब चिपका हुआ है, लेकिन उसको भी रहने दो और इसको भी रहने दो, दोनों चीज को साथ में लेके चलो, ताकि तुम्हारा ये लास्ट में भलाई होगा। तो समझे, या साकिन के लिए कसरा होना जरूरी है, वाव साकिन से पहले ज़म्मा होना जरूरी है, अलिफ से पहले फतहा होना जरूरी है, अलिफ से पहले फतहा होना जरूरी है। तो समझे, ये होता है अलिफ मद्दा, ये होता है मद, मतलब ये होता है मद्दा, क्या होता है? मद्दा। ये अलिफ मद्दा है, ये वाव मद्दा है, ये या मद्दा है। इन तीनों को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ना चाहिए, इन तीनों को